सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा आरोह भाग 2 से कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर किस्सा प्रसंग व्याख्या करेंगे, जिसको आपने ध्यान से सुनना है और लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम बता दें कि कविता के बहाने कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे बात सीधी थी पर। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि बात सीधी थी पर जो कविता है ये वस्तुतः कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह में संकलित है। इसमें कवि ने किसी विषय या भाषा के द्वंद्व को उबारा है, यानी किसी भी विषय विचार को जब प्रस्तुत कर कवि करना चाहता है तो उसके मन में कोई ना कोई उलझन रहती है, उस पर ही यह कविता लिखी गई है। तो देखिए, शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्र में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिरा कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। तो क्या कहना चाहता है कवि? सबसे पहले प्रसंग आप कैसे लिखेंगे, देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित तथा कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित बात सीधी थी पर शीर्षक कविता से अवतरित है। इस कविता में कवि ने इस तथ्य पर बल दिया है, इस बात पर बल दिया है कि कविता में भाव या विचार को सरल और सहज ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। उसमें बाह्य आडंबरपूर्ण भाषा का प्रयोग कवि को नहीं करना चाहिए, इससे जो अच्छे भाव हैं वो नष्ट हो सकते हैं। तो कवि कहता है कि एक बार की बात, उसके मन में एक विचार, एक अच्छी सीधी सी बात उत्पन्न हुई और जिस पर वह कविता प्रस्तुत करना चाहता था, लिखना चाहता था, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। लेकिन कवि ने उसे प्रभावशाली बनाने के लिए, अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए, उसको जरा आडंबरपूर्ण बनाने के लिए वह भाषा के चक्कर में फंस गई, अर्थात वह प्रभावशाली न रही। उसे पाने की कोशिश में उसे तोड़ा, उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिरा कि या तो बात बने या भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ वह बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो कवि आगे क्या कहता है? उसे पाने की कोशिश में, यानी जो कवि जो भाव डालना चाहता था, जो प्रभाव, जो विचार वह कविता में प्रस्तुत करना चाहता था, उसको पाने की कोशिश में उसने भाषा को उल्टा पुल्टा, यानी भाषा को, कठिन शब्दों को घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा, यानी उनको बदलने की कोशिश की, फेर बदल किया कि बात या तो बने, कि बात जो थी प्रभावशाली बात थी, भावपूर्ण बात थी, उसको वह बनाने की कोशिश में लगा रहा, या फिर भाषा से बाहर आए, या फिर जो उसने आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया उससे बाहर निकल जाए, ऐसा उसने प्रयास किया। कहने का अभिप्राय, कवि ने भाषा के शब्दों, वाक्यों, पदक्रमों आदि में काफ़ी फेरबदल किया ताकि बात या भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सके, वह प्रभावशाली प्रतीत हो सके। परंतु आगे क्या कहता कवि? इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा होता है उलझन भरा। लेकिन क्या होता है? कवि कहता है कि इससे प्रयास से भाषा
और भी उलझन भरी होती चली गई, अर्थात वह अपने मूल भाव से दूर हो गई, उसका मूल भाव अस्पष्ट होता गया। आगे देखिए, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशाबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो आगे कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि उस आडंबरपूर्ण भाषा से वह जो तथ्य है, वह जो भाव को समझे बिना पैंच को खोलने के बजाय, यानी उसको सुलझाने की अपेक्षा, उसे बेतरह कसता जा रहा था। कवि उसे भाषा, उस भाव को बिना किसी रुकावट के कसता ही जा रहा था, अर्थात अपनी भाषा, अपने भाव को वह प्राप्त नहीं कर पाया, जिससे उसने धैर्य से काम नहीं लिया और जैसा लिखने की कोशिश कर रहा था उसकी बजाय जैसे उलझन भरा भाषा आडंबरपूर्ण हो गई थी, वैसे ही उसको लिखता चला गया, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशाबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि कहना चाहता है वह इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि उसे इस कार्य पर पाठकों, श्रोताओं की शाबाशी और वाह वाह की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तमाशाबीन होते हैं जो तमाशा देखने वाले होते हैं, यानी पाठक या श्रोता कविता के लिए तमाशाबीन हैं, तो उनकी शाबाशी और वाह वाह लूटने के लिए वह उस आडंबरपूर्ण भाषा को वैसे ही लिखता चला गया, जिससे कविता का मूल भाव जो है अस्पष्ट हो गया। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आगे कवि कहता है कि जितना वह उस बात को बाहर निकालने का प्रयास करता, उतना ही वह भाषा के चक्कर में जैसे फंस गई, फंसती जा रही थी, उसका प्रभाव समाप्त हो रहा था। तो अंत में वही हुआ जिसका कवि को डर था, कि बात को भाषा से वह के प्रयास से वह उसे कसता ही जा रहा था। अंत में परिणाम हुआ जिसका पहले से ही कवि को डर था, जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। अब बात की चूड़ी मर जाना एक प्रकार से मुहावरेदार भाषा में प्रयोग की गई शब्दावली है। बात का प्रभाव समाप्त हो जाना इसका अर्थ होगा। जब कवि आडंबरपूर्ण भाषा में बात को बलपूर्वक कसने का प्रयास कर रहा था, तो उसकी चूड़ी मर गई, अर्थात उसका प्रभाव समाप्त हो गया, वह भावहीन हो गई और वह भाषा के में बेकार घूमने लगी। जैसे कोई पैंच अपनी खोंच में बेकार घूमने लग जाता है, उसकी चूड़ी मर जाती है, उसी प्रकार कवि कहता है कि वह उसकी जो बात थी अब भाव रहित होकर भाषा में व्यर्थ ही घूमने लगी, उसका कोई विशेष महत्व नहीं रहा। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि क्या कहता है कि जब ऐसा हुआ तो कील की तरह, जैसे कील को जब हम कील की चूड़ी मर जाती हैं तो उसको वैसे ही ठोंकने का प्रयास करते हैं, तो वैसे ही कवि कहता है कि अपने बात को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के चक्कर में जो उसने प्रयास किए वह सफल नहीं हुए, असफल रहा। थक कर उसने उस आडंबरपूर्ण भाषा में ही अपनी कविता को रच डाला, यानी उस भावहीन कविता को ही बना डाला।
ऊपर से ठीक ठाक, अंत में देखिए अंतिम पद्यांश है, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझसे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो कवि आगे क्या कहना चाहता है कि जो आडंबरपूर्ण कविता या भाव उसने विचार डाला, वह ऊपर से तो ठीक ठाक नज़र आ रहा था, लेकिन अंदर से उसमें न तो कसाव था न ताकत। यानी अंदर से उसमें कोई विशेष भाव, विशेष अर्थ जो है नहीं था, जो कि समाप्त हो चुका था। बात ने एक शरारती बच्चे की तरह, कवि कहता है कि जो सीधी बात थी कविता में आडंबरपूर्ण भाषा के चक्कर में तमाशाबीनों की शाबाशी के लिए उसने जिन शब्दों से उस भाषा के अर्थ को खो दिया, वह एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। जैसे शरारती बच्चे भांति भांति के खेल खेलते हैं, वह भी कविता कवि के साथ ऐसे ही खेल रही थी। अनेक प्रयास उसके असफल रहे, जिससे वह थक चुका था। अंत में बात ने, जो एक बच्चे की तरह कवि के साथ खेल रही थी, बात ने पूछा, पसीना पोंछते देखकर पूछा, यानी कवि अपना पसीना पोंछते जो है दिखाई दिया, तो बात ने उससे पूछा कि क्या तुमने, यानी कवि ने, तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? कि क्या भाषा को सरलता से प्रयोग में लाना अभी तक नहीं आया है? यह बात कवि से पूछी गई। यहाँ भाषा का मानवीयकरण किया गया है, बात का मानवीयकरण किया गया है कि बात जो है कवि से पूछती है कि क्या तुमने भाषा को अच्छे ढंग से, अच्छे भावों से प्रस्तुत करने के लिए अभी तक कुछ नहीं सीखा है? तो कहने का तात्पर्य है, हमें अच्छे भावों को प्रस्तुत करने के लिए बाह्य आडंबरों या आडंबरपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे उस भाव का, उस काव्य का वास्तविक जो अर्थ और भाव है वो नष्ट हो जाता है। यही कविता का मूल भाव है। तो इसकी आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे और इसको लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।